Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous videos, we were talking about the natural resources because this is the name of our chapter, and from this video we will start our natural resources one by one. So here is our first natural resource, that is air. So students, let's start the video. So okay student, what is air? आपको क्या लगता है air क्या होती है? Air is just the mixture of different gases. मिक्सचर ऑफ गैसेस के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं. मोस्टली कौन कौन सी गैसेस होती हैं हमारी एयर में? देखो स्टूडेंट, सबसे मेन तो गैसेस होती है हमारे एयर में CO2, O2 एंड नाइट्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. मोस्ट अबंडेंट अगर आपसे पूछा जाए, सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में होती है नाइट्रोजन. 78% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. ऑक्सीजन सिर्फ कितनी होती है? 21%. और कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी कम होती है, 0.03%. ये होता है आपके एयर के अंदर मिक्सचर. सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है. और स्टूडेंट क्या होता है, इसके अलावा कुछ गैसेस होती हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब होती है और बहुत कम अमाउंट में होती है. और कुछ क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं. इन सब का अमाउंट अगर मैं मिलाकर चलती हूँ तो हार्डली 1% होता है, तो इतना काउंटेबल भी नहीं होता है. मेनली आप क्या बताओगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%. इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर एयर का ब्लैंकेट होता है. आपको पता है हमारे यहाँ पे एयर है, एयर के ब्लैंकेट को अर्थ के ऊपर, उसे ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ. उसे ही क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर की क्या होती है? अलग अलग लेयर्स होती है. तो सबसे पहली जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, जिसमें हम रहते हैं. फिर एक होती है स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? मीजोस्फियर. इस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर होती है. मैंने आपको ये मेनली क्यों बताया है, आपसे पूछा जा सकता है हम लोग कहाँ रहते हैं? इस ट्रोपोस्फियर में. और इस स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करती है, जो आपके सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को आने नहीं देती है. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फियर लेयर के अंदर होती है. अब इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है, एटमॉस्फेयर काम क्या करता है. देखो ये आपका NCERT क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर. तो देखो एटमॉस्फेयर का पहला फंक्शन होता है कि ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को. इट हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑन अर्थ. ना तो एकदम से उसे इंक्रीज होने देता और ना ही एकदम से उसे डिक्रीज होने देता. अगर आपने कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्योंकि एयर क्या है? बैड कंडक्टर है किसकी? हीट की. तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ना उसे ज़्यादा होने देता ना उसे कम होने देता. एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करता है अराउंड द अर्थ. इट हेल्प्स एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. यानी कि हार्मफुल कितनी भी रेडिएशंस वगैरह आती हैं उनसे हमें कौन बचाता है? दिस एटमॉस्फेयर. तो स्टूडेंट, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. इसके बाद देखो एक आता है आपके पास विंड. विंड मतलब हवा. अगर ऐसे तो आप कहोगे हवा. अब मुझे ये, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द विंड और एयर, तो आपको पता नहीं होता है. देखो एयर क्या है? एयर तो जस्ट मिक्सचर ऑफ गैसेस है. पर जब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस मूव करती है यानी मोशन में होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एयर इन मोशन इज नोन एज विंड. हवा जब चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जो एयर ऑफ गैसेस, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस जब मोशन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड.
अब अगर आपसे पूछा जाए कि हवा चलती कैसे है, ये एयर मोशन में कैसे आती है, तो उसके लिए दो फिनोमेना होते हैं। आपने शायद कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डे टाइम में क्या होता है। देखो डे टाइम में सूरज होता है, सन होता है, तो सन रेज भी आएंगी, कहाँ पे गिरेंगी, अर्थ के ऊपर। अब इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो धरती होती है, जो लैंड होती है, वो हीट हो जाती है। कैसे, या क्विकली मैं बोलूँगी फास्टर दैन द वाटर। पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म कौन होती है, धरती यानी लैंड होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब वो गर्म होने से क्या होगा कि उसके ऊपर जो एयर होगी यानी हवा होगी, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर ऑन लैंड will also get heated। देखो क्या होगा, सबसे पहले सूरज था, सूरज की रोशनी किरणें आने से धरती गर्म हो गई ज़्यादा जल्दी एज़ कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से धरती के ऊपर जो एयर थी वो भी गर्म हो गई। अब एयर क्या होती है, जब भी गर्म होती है ना, वो मूव करती है ऊपर की तरफ। धरती पे से वो किधर की तरफ जाएगी, आसमान की तरफ जाएगी। अब वहाँ पे क्या हो गया, खाली स्पेस हो गया, यानी वहाँ पे लो प्रेशर हो गया। किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, क्योंकि लैंड के ऊपर जितनी भी हवा थी वो ऊपर चली गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, एयर फ्रॉम सी, जो सी एरिया है वहाँ पर अभी भी है, वो वहाँ से मूव करेगी टुवर्ड्स द लैंड, कि वो सी से लैंड की तरफ आएगी। और इसी देखो अब एयर को चलना पड़ा है सी से लैंड की तरफ, और इसी मूविंग एयर को ही हमने क्या बोला है, विंड बोला है। देखो स्टूडेंट, ये होता है डे टाइम में, जिसे हम और क्या कहते हैं, सी ब्रीज भी कहते हैं। अगर मैं बोलूँ रात को क्या होता है, तो उसे हम बिल्कुल इससे अपोजिट होगा कि धरती जल्दी गर्म होती है तो वो जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, जबकि पानी लेट ठंडा होता है। तो उसमें क्या होगा कि वाटर गर्म होगा, तो आप बोलोगे एयर ऑन द वाटर विल बी हॉट। सो वो कहाँ जाएगी, पानी के ऊपर जो हवा होगी वो ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से पानी के ऊपर, अब सी ओशियन के ऊपर लो प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से हवा कहाँ से, ओशियन से किधर चली जाएगी, सॉरी लैंड से किधर जाएगी, सी की तरफ। और फिर उसे ही चलती हुई हवा को ही हम विंड कहते हैं। तो जो आपकी एयर होती है, जब सी से लैंड की तरफ आती है तो उसे सी ब्रिज कहते हैं, और जब लैंड से सी की तरफ जाएगी यानी नाइट टाइम में, तो उसे कहेंगे हम लैंड ब्रिज। तो ये था पूरा फिनोमिना आपका कि एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसमें कौन कौन से डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसके बाद आपकी विंड क्या होती है, और विंड का फिनोमिना कैसे बनती है विंड। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।